शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल काइनेटिक्स में है, चैप्टर नंबर 9 में। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सिंपल मतलब ये है, जो रेट लॉ है उसमें जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पावर को आप जमा करें। अब लेट्स सपोज ये रेट इक्वेशन है या रेट लॉ है, इसमें x है, y है, z है, इन सब को जमा करें। सो दैट विल कॉल्ड क्या? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर x y z का सम 1 आ जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आ जाए तो सेकेंड ऑर्डर, 3 आ जाए तो थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि फिर रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके चेंज करने से फिर रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता नहीं है। अगर आप डिफिनीशन को देखें, सो द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, ये जो सारे एक्सपोनेंट है, विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन, इन विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड, जो रेज्ड है एक्स वाई जी है, is called order of reaction। या the number of reactant molecules, ये जो reactant molecules है whose concentration change, जब उसकी concentration change होती है as a result of the chemical change, जो chemical change आता है, reaction होता है, is called क्या? order of reaction। या simply इसको भी कह सकते हो कि rate of the reaction कितनी species पे depend करता है, तो that is also called order of reaction। अगर rate एक reactant molecule पे depend करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 पे करेगा तो सेकेंड ऑर्डर, अगर 3 पे करेगा तो थर्ड ऑर्डर, अगर किसी पे भी नहीं करेगा रेट डिपेंड, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब अगर आप फर्स्ट देखिए जीरो ऑर्डर, सो दोज रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती विद अ केमिकल चेंज, इज कॉल्ड क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या चेंज or depend on its concentration, the reaction in which the reaction molecule does not change, जिसमें reaction molecule change नहीं होते या इनकी concentration depend नहीं करती किस पे? रेट पे, so that is also called rate of the reaction। या simply जिस reaction में रेट independent होता है concentration से, जिसमें concentration पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, आप concentration डबल करें, ट्रिपल करें, ये ज़्यादातर gaseous reactions में होता है जिनमें catalyst यूज़ होता है। अब 2NH3 gives N2 3H2। अब ये 2 है इसका रिएक्टेंट, जो रेट है वो रिएक्टेंट के 2 का है, लेकिन यहाँ पे आप 2 ऊपर लगा भी लोगे सो इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 मोल्स लगाए 3 4 5 6, इससे रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन के लिए आप रेट सिंपली के लिखोगे, इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को शो नहीं करेंगे, ठीक है। या फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बायो में जो आप पढ़ते हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर किसको कहते हैं? जिसमें रेट डिपेंड करता है द कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशी, या वो जिसमें रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट है उनका पावर 1 के बराबर होता है। सो रेट के ए रेज टू द पावर 1। एग्जाम्पल Br2 या रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडियम टू रेडॉन, इसको भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है द कंसंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट्स। अब देखिए रेट ए और बी रेस टू द, दोनों को जमा करें, या इस तरह भी हो सकता है कि रेट के ओनली ए लेकिन ऊपर स्क्वायर होगा, इसी तरह रेट के ऊपर स्क्वायर होगा, 2NO2 N2 2O2 2HI H2I2। अब ये 2HI अगर गैस फेज में हो तो ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर यही 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो? आरम हो, H2I2 मतलब अपने नेटिव स्टेट में हो, मतलब आयोडीन जिस तरह सॉलिड फेज में हो, तो फिर आपका ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को देखिए, रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट स्पीशीज, तो उसको थर्ड ऑर्डर कहते हैं। अब रेट के ए बी और इन सब के पावर को जमा करें तो 3, या सिंपली ए का पावर 3 भी आ सकते हैं, बी का पावर 3 भी आ सकते हैं, सी का भी। अब के ए और बी का स्क्वायर इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखें 2NO2 प्लस H2, सो 2NO2 का पावर प्लस H2, इन दोनों को जमा करें, सो दैट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह सीड ऑर्डर भी होते हैं, फॉल्स ऑर्डर। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर इतना ज़्यादा है कि इसके कम करने से रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो दिस इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इसी तरह फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अगर आप अल्डिहाइड को कन्वर्ट करें अल्केन में, सो ये फ्रैक्शन ऑर्डर होता है 1.5। इसी तरह CHCl3 को अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करें, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये भी आपका क्या है, दैट इज़ आल्सो कौन सा है, फ्रैक्शन ऑर्डर। इसी तरह नेगेटिव ऑर्डर भी होता है जब आप ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं।